बचपन में मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में पला बड़ा। हमारे ज़माने में सर्दियों में भी आए रमज़ान, अब गर्मियों में आ गए, बीच में फिर सर्दियों में आए थे। आपको मेरी उम्र का अंदाज़ा हो गया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों के रमज़ान बड़े मज़े के होते थे, क्योंकि हम सहरी से पहले उठ जाते थे। वो ढोल वाला आता था और उठा देता था और बड़ा एहतमाम होता था। तो हम बॉन फायर करते थे गलियों में, लड़के मिलके। अच्छा, जब सहरी कर लेते थे और नमाज़ पढ़ लेते, उसके बाद हम हॉकी खेलते थे। आप यकीन जानिए, और पसीने, और उसी वक्त से रोज़ा लगना शुरू हो जाता था। समझ ले 7 बजे से 8 बजे, 7-8 बजे तक हॉकी खेलते थे, फिर स्कूल का वक्त हो जाता था, फिर स्कूल चले जाते थे, रोज़ा उसी वक्त लगना शुरू हो जाता था। और फिर हम कहते थे यार अब कल नहीं खेलेंगे हॉकी, लेकिन फिर खेलते थे। तो बड़े मज़े के ज़माने थे। और हमारे ख़ानदान में बचपन से रोज़े रखने की आदत। मेरी रोज़ा कुशाई भी हुई थी, और मेरे वालिद साहब सदर में एक फ्रेडरिक कैफेटेरिया के नाम से एक बेकरी थी बहुत मशहूर, वहाँ से केक बनवाया था बहुत बड़ा, तो मुझे भी साथ ले गए थे। तो आप यकीन करें, मैं भूल चुका था, वो ऐसी खुशबू आ रही थी, पेस्ट्रीज रखी हुई थी। तो अब्बा केक लेने आए, तो मैंने कोई एक किसी और का केक रखा था, उस पर उंगली मार के चाट लिया, आई स्वेर। और फिर मैंने जैसी ज़बान पे चाटा तो अब्बा ने कहा ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हारा रोज़ा है। फिर मैंने थूका और अल्लाह से तौबा की, उनसे गिलास लेके कुल्ली भी कराई अब्बा ने। तो अजीब व गरीब थी, लेकिन जाहिर है बचपन था, और अक्सर कुल्ली करते हुए चला जाता था पानी। तो फिर अल्लाह मियाँ हमारी क्या गलती, वो चला गया, अब क्या करें। इफ्तार में बड़ा, मेरी वालदा साहिबा खुद खाना पकाती थी, बेहतरीन चाट बनाती थी, दही बड़े होते थे, चने होते थे, ये तो मस्ट है इफ्तारी में। और खाना भी होता था साथ, क्योंकि अब्बा खाना खाते थे, इफ्तारी थोड़ी सी करके खाना, और फिर सहरी। हमारे भी यही है। अब सफ़ीना हमारी बेगम बहुत ज़बरदस्त इफ्तारी बनाती है, बहुत एहतमाम होता है, अल्लाह का बड़ा शुक्र। ईद की एक्साइटमेंट मैं आपको बताऊं कि ईद पे नए जूते आते थे भाई, सच बता रहा हूँ आप। और बचपन की कई यही ईदें मुझे याद है कि नए जूते को सूंघता था, उसमें से खुशबू आती थी, चाहे वो लेदर की खुशबू हो। लेदर की खुशबू अभी भी अच्छी होती है। तो वो जूता लेके सोता था मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपने पास रख के सोता था। और नए नोटों की ईदी जो मिलती थी, उसके हम आसरे में होते थे कि नए नोट का, और वो ईद की शाम तक ख़त्म कर देते थे। आम दिनों में नहीं होते पैसे, उस वक्त नहीं होते थे, ऐसा ही होता है यार और बच्चों से। तो हम सोचते थे ईद पे ये वाली चीज़ ज़रूर खानी है। अच्छा, हम रहते थे जैकब लाइन में, उस सदर के बिल्कुल पास है, एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल, कैटरेक हॉल है, बहुत ज़बरदस्त मशहूर, हर चीज़ मिलती थी। रमज़ान नहीं होते थे तो बड़ी चीज़ें मिलती थी, पैसे नहीं होते थे। जब जैसी ईद आती थी, फिर लस्सी भी पी रहे हैं और चीज़ें भी खा रहे हैं।